मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आरजे समर और आप सुन रहे हैं 88.8 एफएम में हल्ला बोल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसे आप सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अमल नहीं करते। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और एक अनोखे लिसनर से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबके लिए प्ले करता हूं एक प्यारा सा सॉन्ग। रफ्तार मैच म्यूजिक निंडी कार सोनी ब्राउन पैक दिलो जशन सिंह कुछ नहीं मंगदा दर तो तेरे सब दी थोड़ी खुशियां पा दे ना कोई रोवे ना कोई तड़पे सब दे कर तू फेरा पा दे हेलो, क्या मैं आयुब से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कौन? मैं आरजे समर 88.8 एफएम से हल्ला बोल शो से बात कर रहा हूँ। आयुब, आयुब आप कौन हैं? मैं आयुब अंसारी हूँ। नहीं, आयुब आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? जी मैं समझा नहीं। आयुब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा, अभी कुछ वक्त पहले पेरिस में एक हमला हुआ था, आपको उसके बारे में नॉलेज है आयुब? जी हाँ, वहाँ पे कुछ लोग मारे गए, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? पेरिस में जिन्होंने मारा था वो कौन थे, हिंदू या मुस्लिम? मुस्लिम थे। इसका मतलब आपके अब्बू ने भी मारा है कुछ लोगों को? नहीं, मेरे अब्बू ने नहीं मारा। अरे लेकिन आपने तो कहा कि वो मुस्लिम है। आयुब वो तो पेरिस वाले गंदे मुस्लिम थे, मेरे अब्बू तो अच्छे मुस्लिम हैं। वो टेररिस्ट होते हैं आयुब। आयुब अच्छे मुस्लिम होते हैं? हाँ होता है, बहुत सारे होते हैं। तो अब मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछता हूँ, पेरिस में जिन लोगों ने हमला किया था आयुब, वो कौन थे? वो टेररिस्ट थे। और आपके अब्बू कौन है? मेरे अब्बू अच्छे और सच्चे मुस्लिम हैं। इसका मतलब टेररिस्ट अलग होते हैं और मुस्लिम अलग। मुस्लिम क्या होता है आयुब? मुस्लिम एक मजहब होता है। अच्छा आयुब, अब आपको समझ आ गया ना? आयुब पता है ये चक्कर क्या है कि आप सिर्फ 12 साल के हो ना, तो मुझे बहुत आसान था आपको ये समझाना और आप समझ भी गए। लेकिन आयुब आपको पता है, ये पढ़े लिखे लोग और जो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, उन्हें इतने सालों में ये समझ नहीं आया। ये हमेशा याद रखना आयुब कि जो लोग मरे थे वो इंसान थे और पेरिस में जिन लोगों ने मारा था वो मुस्लिम नहीं थे। थैंक यू आयुब, जो आप इस बात को समझ गए। अच्छा एक बात बताओ आयुब, आपके नाम का क्या मतलब होता है? अयूब का मतलब होता है गॉड का सर्वेंट। अच्छा तो आप किस गॉड के सर्वेंट हो ये बताओ? गॉड तो एक ही होता है। I'm proud on you। अल्लाह हाफिज आयुब, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अल्लाह हाफिज। जब लिया था जन्म मुझसे पहले पूछा ना किसी ने कौन सा लेगा धर्म किया मैंने वो जो सीखा मैंने जीने का तरीका मेरा लिखता रहा मेरा करम मेरे लिए सब एक है लालच हटा दोगे तो बंदे सारे नेक है मुझे मुल्क का नाम बताया किताब ने
और बाटा दबाव ने यहाँ मेरा भाई, वहाँ भी मेरा भाई, वहाँ भी मेरी माँ जैसी होगी कोई माई। पतली सी कांटों की तारों ने करा है अलग, अब वो भी नहीं जिन्होंने लकीरें थी बनाई। करूँ मिन्नत मौला तेरे दर पे, तू उनको संभाल जो खड़े सरहद पे, जो लड़े मिट्टी के लिए मिट्टी में मिले और मिलने चले कुदरत से। आपको पता है कि मैंने एक 12 साल के बच्चे आयुब से क्यों बात की? क्योंकि पिछले 5 साल से उसके अब्बू उसके दुख और सुख में शरीक नहीं हो पा रहे, और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि उन्होंने कोई गुनाह किया, उन्हें एक शक की बिना पर जेल में डाल दिया गया है क्योंकि सिर्फ वो मुस्लिम। आज क्या हो रहा है हमारे देश में? सिर्फ कोई मुस्लिम है तो उसे जॉब से निकाला जा रहा है, स्कूल में बच्चों को बुली किया जा रहा है। हम कहां जा रहे हैं? आप मुझे बताइए कि अगर कोई मुस्लिम होकर पैदा होता है तो ये उसकी गलती है, या उसे पता होता है कि नहीं नहीं मैं तो मुस्लिम बनकर ही पैदा होऊंगा, मैं मुस्लिम धर्म में जाऊंगा? खुशी की बात तो ये है कि पिछले 4 मिनट में वो बच्चा समझ गया, लेकिन पिछले 23 साल से आप लोग इतने बड़े होकर ये नहीं समझ पाए कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फ्रांस में हमला हुआ तो फ्रांसिस मारे गए, 26/11 अगर इंडिया में हुआ तो इंडियंस मारे गए, और 9/11 अगर अमेरिका में हुआ तो अमेरिकन्स मारे गए। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि इतने सालों में इंसान कितने खत्म हो गए। हमारे देश का प्रॉब्लम क्या है ये पता है आप लोगों को? कि इस देश में जो घृणा की भाषा बोलते हैं उनके पीछे हजारों लाखों लोगों की भीड़ खड़ी होती है, और जो प्यार की भाषा बोलते हैं उनके पीछे तो लोग इकट्ठा ही नहीं होते। हमें किसी भी मजहब से परहेज क्यों है? हिंदू एक मजहब है, मुस्लिम एक मजहब है, क्रिश्चियन एक मजहब है, और सिख भी एक मजहब है। और टेररिस्ट और टेररिज्म इसका कोई मजहब नहीं होता। ये लोग इंसान ही नहीं होते, ये लोग शैतान होते हैं, और ये किसी समुदाय से बिलोंग नहीं करती है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, और जितने भी देश में जात होती है ये वो लोग नहीं है। हम लोगों को ये बात समझनी होगी और इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। मजहब के नाम पे जो बच्चों को इंसान से कातिल बना दे, हमें उन लोगों से नफरत करनी चाहिए, ना कि किसी धर्म या समुदाय से। ये हमारा देश है और हम सबको मिलना होगा। हम सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाइयों को मिलकर इस सब से लड़ना होगा। और मैं तो कहूंगा ये सिर्फ इस देश के लिए नहीं, ये सारी दुनिया के लिए है। टेररिस्ट और टेररिज्म के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। मैं आरजे समर हमेशा की तरह आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आज से पहले मैंने एक मुद्दे पर हल्ला बोल शो चलाया था, जो था लड़कियों को परेशान करने पर, और आई एम श्योर आप लोगों को बदलाव आए होंगे। रसगुल्ला खाने का बड़ा दिल कर रहा है। चुप करो बे, भाभी है तुम्हारी। तो अब इस बात को भी समझें, नफरत ना फैलाएं और किसी को भी धर्म और जात पात के नाम पर ना लड़ाएं। इंसानियत सिखाएं और एकजुट होना सिखाएं। हल्ला बोल। क्या रखा है जुबान में, कुछ रखा नहीं नाम में, कुछ साथ में राम के, कुछ साथ कुरान के। एक जान की जान लेता जान के, बिना जान पहचान के। जितना खाओ सिर्फ उतना मंगाओ।